नमस्कार मित्रों, मैं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। वह टॉपिक है लव विद अरेंज, यानी लड़का लड़की जब प्रेम करने के बाद में जब उनकी शादी होती है तो कुंडली में क्या प्रॉमिस होती है कि वह शादी होगी या नहीं होगी, या बात बीच में ही खत्म हो जाएगी। इसके लिए मैंने एक चार्ट लिया है, ये महिला का चार्ट है। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि लव के लिए कौन कौन से ग्रहों को देखा जाता है और बाद में वो शादी होने के बाद कौन से ग्रहों में उसका संबंध बनता है। सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर शनि यानी कुंभ लग्न की कुंडली है। ये कुंभ लग्न में लग्नेश यानी इसका जो लग्नेश है वो शनि है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि लग्नेश का संबंध प्रेम के भाव से होना चाहिए। तो प्रेम का भाव कौन सा होता है? पंचम। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लग्नेश का संबंध पंचम से। तो लग्नेश कौन आ गया? शनि। यानी शनि का संबंध होना चाहिए बुध से। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर शनि है और इसके त्रिकोण में बुध बैठा हुआ है जो कि रेट्रो है। इसमें एक प्लेनेट और रेट्रो है जो है गुरु। अब हमारी पहली शर्त यहाँ पे पूरी होती है कि शनि और बुध का संबंध प्रेम संबंध को दिखाता है। अब इसमें एक चीज और जोड़ेंगे हम कि एक्चुअल में प्रेम का कारक कौन सा ग्रह होता है। वह ग्रह है चंद्र। तो यहाँ पर हमें देखना है कि चंद्र का संबंध भी यानी मन का संबंध पंचम हाउस से या पंचमेश से होना चाहिए, यानी चंद्र प्लस बुध। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ चंद्र भी बुध के त्रिकोण में बैठा हुआ है, यानी शनि बुध चंद्र का योग कुंडली में बन रहा है। शनि प्लस बुध प्लस चंद्र यानी लग्नेश पंचमेश प्लस प्रेम का नेचुरल कारक चंद्र है। तो यहाँ पर ये संबंध हमें पूरा दिखाई देता है त्रिकोण में, आप देख सकते हैं। अब दूसरी शर्त है कि यहाँ पे ये तो शो हो रहा है कि इस जातिका का प्रेम हुआ, लेकिन क्या इसकी मैरिज हुई या नहीं हुई, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस लड़की ने अंतर जातीय यानी इंटरकास्ट मैरिज की है। तो यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज का संबंध कैसे बना? यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज जो करवाता है वह राहु है। तो राहु कहाँ बैठा है? सप्तम हाउस में, जो कि पति का भाव है। इस कुंडली के अंदर राहु पति के भाव में बैठा है, पति के भाव में, जो ये इंटरकास्ट मैरिज को शो करता है। साथ में आप देखिए कि प्रेम और राहु का संबंध बना हुआ है। प्रेम कौन है? बुध और राहु। अब बुध प्रेम का, यहाँ बुध प्रेम के भाव का कारक हुआ, राहु अंतर जातीय हुआ, यानी इस लड़की को किसी इंटरकास्ट लड़के से प्रेम हुआ। अब यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर होता है। अब आगे हम चलते हैं, आगे के इनके कि क्या क्या योग हो सकते हैं आगे इनकी मैरिज के अंदर। और आप बहुत अच्छे इजी तरीके से समझिए, इसमें ना तो किसी दशा का प्रयोग है ना नक्षत्रों का प्रयोग है, केवल हमें ग्रहों को कंसीडर करना है। अब आप देखिए कि यहाँ पर सप्तमेश यानी पति का जो तात्कालिक कारक है जो इस कुंडली के अंदर है वह है सूर्य। अब यहाँ जो प्रेम के भाव का मालिक है वह बुध है, वह रेट्रो है। इसका मतलब क्या हुआ कि बुध यहाँ पर भी अपना प्रभाव दे रहा है, यानी कि कुंडली में जो लड़की का पति है उस पे भी पंचमेश यानी प्रेम का प्रभाव है। बुध यहाँ पर चंद्रमा से प्रेम का संबंध लेकर बुध या सूर्य को दे रहा है, यानी इसके जो बनने वाला पति है उसको दे रहा है। अब हमारे जो पति पत्नी के जो नेचुरल कारक हैं इस कुंडली में, तो पति पत्नी के जो कारक हैं वह है लग्नेश शनि प्लस सूर्य।
इन दोनों का संबंध बुध से बन रहा है, शनि का भी बन रहा है, साथ में बुध रेट्रो होकर सूर्य के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है और चंद्रमा से प्रभावित होकर यहाँ पीछे आ रहा है। अब दूसरा कि यहाँ पे हम देखेंगे कि पति पत्नी के नेचुरल कारक जो कालपुरुष कुंडली में लिए गए हैं वह है मंगल प्लस शुक्र। मंगल पति का कारक है, शुक्र पत्नी का कारक है। अब हमें ये देखना है कि इनकी शादी होगी भी या नहीं होगी। तो आप देखिए कि मंगल और शुक्र भी कहां पर बैठे हैं, पंचम भाव में, यानी पति पत्नी पंचम भाव में बैठे हैं, यानी पति प्लस पत्नी का संबंध पंचम भाव से, यानी यहां पर मंगल शुक्र भी ये दिखा रहे हैं कि इन दोनों ने शादी से पहले प्रेम किया, क्योंकि ये प्रेम के भाव में बैठे हुए हैं। तो हमें हमारी यहाँ ये बात भी सिद्ध होती है कि पति पत्नी के नेचुरल कारक भी प्रेम के प्रभाव में हैं। और आप दूसरी बात देखिए कि यहाँ पर नेचुरल पति पत्नी के जो कारक मंगल और शुक्र हैं, उनका संबंध भी चंद्र से बना हुआ है, यानी यहाँ पर मंगल प्लस शुक्र, उसके सप्तम भाव में चंद्र बैठा है, प्लस चंद्र, यानी पति पत्नी का प्रेम से संबंध। ठीक है, यहां पर ये बात तो जाहिर होती है कि यहां पर तात्कालिक शनि और सूर्य पर भी इन बुध का इफेक्ट आ रहा है पंचम भाव का, और नेचुरल पति पत्नी के जो कारक हैं मंगल और शुक्र, उसके ऊपर चंद्र का इफेक्ट आ रहा है, और चंद्र हमारा नेचुरल प्रेम का कारक है। अब हमें यह देखना है कि इनकी शादी होगी कि नहीं होगी। यहाँ शादी के लिए हमें सबसे जरूरी होता है कि हम गुरु को देखेंगे। गुरु आशीर्वाद का कारक है, यह आशीर्वाद देकर पति पत्नी को आशीर्वाद देता है और उनकी शादी होती है। तो आप देखिए कि यहाँ पर गुरु जो है वो रेट्रो है, तो यहाँ पर रेट्रो होके यहाँ पर सूर्य से भी संबंध बन रहा है, यानी इस तात्कालिक पति को भी वो आशीर्वाद दे रहा है। दूसरा आप देखिए कि यहाँ पर गुरु रेट्रो होकर पीछे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पीछे जाने से यहाँ पे गुरु का प्रभाव नजर आता है। अब इसके त्रिकोण में मंगल शुक्र बैठे हैं, जो नाड़ी ज्योतिष में जो दृष्टि ली गई है, यहाँ पर वो दृष्टि काम आएगी हमारे। यहाँ पर गुरु मंगल और शुक्र को आशीर्वाद दे रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों की यहाँ पर शादी होती है। मगर अब ये देखना है कि शादी जो है वो परिवार की मर्जी से हो रही है या इन्होंने भागकर शादी करी है। तो इसके लिए हम सबसे पहली बात देखेंगे कि परिवार की रजामंदी देखेंगे। तो आप देखिए कि परिवार का जो परिवार भाव का जो मालिक है वो स्वयं गुरु है। गुरु क्या कर रहा है, रेट्रो होके पीछे जा रहा है, यानी लग्न को आशीर्वाद दे रहा है, साथ में पति पत्नी को आशीर्वाद दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि इन दोनों का शादी से पहले प्रेम संबंध रहा और उसके बाद इनके परिवार ने सबने मिलकर इनको आशीर्वाद दिया और इनकी शादी हुई। आशा करता हूँ ये सब चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट लिख सकते हैं। प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कोई नई चीज चाहिए तो मैं आपके लिए जरूर पेश करूंगा। धन्यवाद।